श्रीमान, अंतर सेना सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है। पा रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति भवन में पुतिन पहुंचे हैं, उनका स्वागत खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर इस वक्त राष्ट्रपति पुतिन को दिया जा रहा है। अगर आज पूरे दिन भर के कार्यक्रम की बात की जाए तो राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद, स्वागत के बाद वो सीधे यहां से राजघाट जाएंगे। 11:30 बजे उनका कार्यक्रम है राजघाट पहुंचने पर, जहां पर बापू को वो श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद 11:50 पर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात होगी। 1:50 पर प्रेस स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। 3:40 पर बिजनेस इवेंट में शरीक होंगे राष्ट्रपति पुतिन। इसके बाद 5 बजे राष्ट्रपति पुतिन की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात है और 7 बजे स्टेट डिनर का आयोजन राष्ट्रपति भवन में पुतिन के लिए किया गया है और फिर रात के 9 बजे मॉस्को के लिए पुतिन रवाना हो जाएंगे। तो आज कई अहम मुद्दे हैं जिस पर पूरी दुनिया भर की नजर है, खासतौर पर इन दो राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात और भारत रूस के संबंध पर आज पूरी दुनिया टकटकी लगाकर इस वक्त देख रही है। बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, अभी तो राष्ट्रपति भवन में पुतिन है, इसके बाद बताया जा रहा है कि आप शायद यहीं से निकलेंगे और सीधे राजघाट जाएंगे। आगे का क्या कार्यक्रम राष्ट्रपति पुतिन का? औपचारिक रूप से स्वागत हो रहा है। जिस तरीके से तस्वीरों में आप भी देख रही होंगी कि किस भव्य तरीके से इनका स्वागत किया गया है। यहाँ से निकलकर वो राजघाट जाएंगे और आमतौर पे हमने देखा कि जो भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं वो राजघाट जरूर जाते हैं, तो राजघाट जाएंगे। उसके बाद जो है वो कह सकते हैं कि जिसकी सभी को इंतजार है, फिर हैदराबाद हाउस है, वहां पर आएंगे और वहां पर द्विपक्षीय बातचीत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि किन किन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनती है। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और उसके बाद मीडिया से भी मुखातिब होंगे और वहां पर बताया जाएगा, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है वो जारी किया जाएगा और वहां पर साफ हो जाएगा कि भारत और रशिया किन किन मुद्दों पर सहमति जताई है, किन किन डील्स पे जो है वहां पर सहमति बनी है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा और उसके बाद एक बिजनेस समिट है, उस पर राष्ट्रपति पुतिन जो है वो जाएंगे, वहां शिरकत करेंगे। वो भी बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। और फिर आखिरी पड़ाव पे फिर राष्ट्रपति भवन जाएंगे और उसके बाद इनका डिपार्चर है यहाँ से। बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा राष्ट्रपति पुतिन का है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा था, वैसे में भारत के इनविटेशन में पुतिन का आना और जिस तरीके से आपने देखा कि जब वो एयरपोर्ट कल पहुंचे थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें लेने गए और फिर वो अपनी कार छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार में गए। आमतौर पर देखा नहीं जाता। बिल्कुल देखिए, एससीओ की मीटिंग में आपको ये तस्वीरें याद होगी जब राष्ट्रपति पुतिन के साथ वो कार पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे। वो वक्त था जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक तल्ख तेवर दिखाए थे कि आप रसिया के साथ संबंधों को थोड़ा सा कम करें, वहां से जो आप तेल खरीदते हैं वो ना खरीदें। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीति को स्पष्ट किया कि भारत अपनी द्विपक्षीय जो रिश्ते हैं, जो दूसरे देश से रिश्ते हैं, उस पे तीसरे देश का हस्तक्षेप किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करता है। यानी कि चाहे वो भारत पाकिस्तान
संबंधों की और बात अनूप जी उस बात को दिखाया भी है, भारत ने, नरेंद्र मोदी ने इस बात को क्लियर किया अमेरिका के सामने, भले तेल की खरीद अमेरिका से शुरू हो गई है ज्यादा, लेकिन अब भी तेल की खरीद रूस से भी चल रही है। यानी जिस तरह का दबाव, प्रेशर अमेरिका और ट्रंप का था, वो बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला भारत पर। और यही वजह है कि पुतिन लगातार जो भारत और रूस के जो रिश्ते हैं, उस रिश्तों को लेकर हमेशा से ये गर्माहट रही है और वो चीजें देखने को मिल रही है। इसलिए कह रहे हैं पूरी दुनिया की नजर इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों पर है। बिल्कुल, पूरी दुनिया की नजर है। और आज कह सकते हैं कि पाकिस्तान की नींद खराब होगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से S-400 ने कहर बरपाया था पाकिस्तान पर, जो एक तरह से युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, तो ये कह सकते हैं कि एक परंपरागत दोस्त भारत का रशिया रहा है। जिस तरीके से डिफेंस वेपन्स, जो हमारे देश में डिफेंस वेपन्स हैं, उसमें बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा योगदान रशिया का रहा है। बहुत ही वर्षों से एक दोस्ताना रिलेशन है। जाहिर सी बात है कि पिछले दिनों भारत ने अमेरिका के साथ भी अपने रिश्तों को बहुत बेहतर करने की कोशिश में लगातार जुटी रही। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप दोबारा सत्ता में, अनूप जी एक बार आपको रोकना चाहेंगे, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पुतिन अब यहां से निकल रहे हैं और इसके बाद सीधे राजघाट भी जाएंगे, वहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इससे पहले की बात की जाए, आप देख पा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति भवन में, ये भी वहां पर निकलेंगे। लेकिन पहले पुतिन यहां से रवाना हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि आज जब पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, 21 तोपों की सलामी और सेरेमोनियल वेलकम के बाद पुतिन अब राजघाट के लिए निकल रहे हैं और राजघाट जाएंगे, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने वाले हैं। आज का दिन बेहद अहम है और इसलिए अनूप जी कहा जाता है कि जो भारत और रूस के रिश्ते हैं, उस रिश्ते को लेकर सिर्फ दो राजनयिक या दो देश की बात नहीं होती है। खासतौर प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए, अच्छा देखिए अभी तस्वीरें सामने आ रही है, वहां से फिर आगे बढ़े हैं। अच्छा ये पुरानी तस्वीर है। तो अब जिस तरह से आपसे बातचीत हो रही थी कि एक सवाल का जवाब दीजिए कि सिर्फ यहां पर दो देशों का संबंध नहीं है, व्यक्तिगत संबंध भी पुतिन और प्रधानमंत्री का है, जो दिखता है उनके बॉडी लैंग्वेज में।